क्या तुम्हें पता है ऐ साथियों, हम आपको बताने आए हैं। ओ क्या तुम्हें पता है ऐ साथियों, हम आपको बताने आए हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ साथियों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे एम से सूचित करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों को आवर्धन। तो चलिए बातें करते हैं आप लोगों के बीच। मैंने पीछे आप लोगों को बताया था दर्पण सूत्र। याद करें, मिरर फॉर्मूला, द मिरर फॉर्मूला मैंने बताया था, दर्पण सूत्र कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, है ना। उसको स्थापित हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लेकर आए हैं आवर्धन कि आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, तो इस पर बातें करने चल रहे हैं। तो अब उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को बातें समझ आ गई होगी जो पिछले वीडियो में मैंने कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्रम चल रहा है। अब यहाँ शुरू करने वाले हैं यानी क्या बोलते हैं, आवर्धन क्या है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। तो सुनिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो उम्मीद रखें कि समझ गए होंगे। तो चलिए बातें करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो आइए इसको देखा जाए, समझा जाए कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसका सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बने रहें। आओ जी आओ, देखिए जरा सा ध्यान देंगे। हमारे पास टॉपिक है कि आवर्धन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेंगे आवर्धन क्या है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। आवर्धन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यानी आवर्धन क्या है, चाहे आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है ना, आवर्धन किसे कहते हैं, इसके हम डेफिनेशन देते हैं। पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओकरा बाद वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई उसके बाद वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्धन। ठीक है, इसे एम से सूचित करते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये लिख लेंगे आप लोग, हम बोल दिए हैं, लिखा जाएगा ना, अच्छी बात है। चलिए, तो आप लोग लिख लेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन, MAG, मैग्निफिकेशन, FICATION, मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से। और आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये सूत्र हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना, वस्तु की ऊंचाई, ये सूत्र मैंने बता दिया अभी, और इसको थोड़ा हम आगे व्याख्या कर रहे हैं। तो टॉपिक इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं और इसको समझें अब आप लोग। ये थोड़ा देखें, अब पहले फिगर समझें आप लोग क्या है आवर्धन। ये रहा एक मेरे पास दर्पण, थोड़ा बढ़िया से इसको कर दें, देखिए थोड़ा सा अच्छा से करें, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया था और मैंने इसको खींचा। ये दर्पण है, मैंने इस दर्पण को थोड़ा क्या कर दिया ना, कलई कर दिया, रंग दिया। और ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। मैंने इसको मिलाया, ये ध्रुव है जिसको P कहेंगे, और ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष चाहे इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने माना C है, C जिसका अर्थ है वक्रता केंद्र। ये सब बातें हो चुकी है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, तो यह है आपका वक्रता केंद्र, यह है ध्रुव, बीच में होगा क्या चीज़, फोकस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F। एक वस्तु को हम रखे हैं यहाँ पर, देखें एक वस्तु को हमने रख दिया जिसकी ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं हम ऊंचाई इसकी h है।
वस्तु की मैंने ऊंचाई माना एच ओ, इसको मान लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई को मैंने माना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। अब इसको मैंने नाम रखा, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा। वस्तु को ले जाएंगे कहाँ हम, दर्पण पर। कहाँ ले जाएंगे, दर्पण पर। जैसे हम दर्पण पर ले जाते हैं तो दर्पण से इसका परावर्तन होगा। दर्पण से क्या होगा, परावर्तन। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है ना, दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। ये प्रतिबिंब जब हम बता रहे थे ना, उस समय सिखा दिए हैं, ठीक है। आप लोग उसको देख लेंगे अच्छे से। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। हमने इसको लेकर आ गया कहाँ से, फोकस से, ठीक है। अब करते क्या है कि ये फोकस से आ गई किरणें, आने के बाद थोड़ा गौर करें। ये जो देख रहे हैं ए बी वस्तु है, इसकी ऊंचाई क्या मैंने माना है, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच ओ का माने क्या समझेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माने वस्तु की ऊंचाई हमने कहा है इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ले जाते हैं यहाँ से। एक किरण जा रही है कहाँ, ध्रुव के दिशा में, ध्यान देंगे। बी से होती हुई किरण कहाँ जा रही है, ध्रुव के दिशा में। तो ध्रुव के दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो चली गई किरण। गौर करेंगे, बी से किरण आई है कहाँ, टकराई ध्रुव पर। और ध्रुव से टकराई तो इसको बोलेंगे आपतन कोण आई बनाते हुए, कहाँ आपतन कोण आई है ना। और ये दर्पण से टकराहट होगा यानी परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तो इससे प्रधान यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर बनाते हुए निकल जाएगी किरणें, ये निकल गई। यहाँ जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा, ठीक है। आपतन कोण इसको बोलेंगे आई, आई परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए कटा कहाँ, यहाँ कट गया। अब ये कट गया तो कट गया तो प्रतिबिंब हो गया। ये जो ए बी वस्तु है ना, इस ए बी वस्तु के है जब प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब चलिए प्रतिबिंब कैसा बना है आप लोग को बता चुके हैं। प्रतिबिंब देखेंगे तो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे। यानी वस्तु के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, तो आप देख रहे हैं कि वास्तविक है। टूटी हुई रेखा कहीं नहीं दिखाई दिया, इसलिए ये वास्तविक है। कौन सा दर्पण है तो ध्यान रखेंगे, दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। इसको पी माना तो इसको मान लेते हैं पी डैश, ठीक है। पी डैश मैंने मान लिया इस पॉइंट को, ठीक है ना। अब चलिए एक और उत्तल में दिखा दे आप लोगों को। उत्तल में ये देखें, ये है अंदर से जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हो, तो ये हो गया। और यहाँ से प्रधान अक्ष है, ध्यान देंगे आप लोग, कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष। यहाँ है वक्रता केंद्र मैंने माना, और यहाँ क्या होगा, इसका फोकस हो गया, ठीक है। ये क्या रहा, ध्रुव रहा। किरणें कहाँ से आएगी बताइए, परावर्तक सतह किधर है, ऊपर है ना यहाँ, ये परावर्तक सतह इधर वाला चिकना वाला है, तो रंग दिए हैं तब प्रकाश किरण इधर से आएगी, ठीक है, आएगी ना। तो देखिए क्या होंगे, किरणें आई पहले प्रधान अक्ष के समांतर, वस्तु यहाँ रखे हैं, ठीक है। वस्तु को देखिए यहाँ से मैंने रखा ए बी, एक वस्तु बिंब है, इसको ले चलते हैं, लेकर गए दर्पण पर। दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन। अब देखिए परावर्तन होने के बाद ना किरणें टकरा कर उधर लौट जाएगी, क्योंकि इधर तो रंगा हुआ है, अंदर जाएगी नहीं उस साइड, और नहीं जाएगी तो इन्हें टकरा कर लौट जाएगी। तो चलिए उत्तल दर्पण के लिए हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा मिलाएंगे, गौर करें, इसको मैंने मिला दिया, एफ से मिला दिया मैंने। अब मिलाने के बाद हम इसमें अभिलंब खींचेंगे ना, तो कहाँ से, वक्रता केंद्र से अभिलंब बनेगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं, इसी बी बिंदु से कैसे यहाँ से ले गए थे हम, ध्रुव के दिशा में, वैसे ही यहाँ से बी से लेकर जाएंगे कहाँ, ध्रुव, तो यहाँ पर लेकर चले गए। और ये किरणें गई इधर, आपतित हुई बी से चलते हुए कहाँ, ध्रुव पर, पी पर। आ जाने के बाद यहाँ से टकरा कर फिर इधर, जितना यहाँ कोण बना है उतना ही कोण बनाते हुए इधर निकल जाएगी। देखें कि नहीं, देखें, समझ आया फिगर है? समझ आया है? चले आगे। मुझे लग रहा है कि नहीं समझे, फिर से समझिए एक बार। ए बी वस्तु है, आप देख रहे हैं प्रधान अक्ष है इसका, मैंने रखा, इसको कहाँ ले गए, पहले दर्पण पर। दर्पण पर ले गए तब परावर्तन होगा, इसका नाम रख लेते हैं पी डैश। तब परावर्तन होगा तो बताइए, इधर रंगा हुआ है तो अंदर नहीं जाएगी, तो कहाँ से, ऊपर से ना पार हो जाएगी, तो ऊपर से इधर से यानी इधर चल जाएगी। और इसको हम टूटी हुई रेखा से मिला दिए काल्पनिक करके, कैसे कि मैंने माना कि चलिए वहाँ पर किरण उधर गई है। अच्छा, यहाँ से हम करते क्या है कि यहाँ से मैंने इसको थोड़ा इसको बढ़ाए, देखिएगा हाई किरणें तो टकरा कर लौट गई, आपतन कोण है जा आई, आया जब परावर्तन कोण क्या हो गया, आर हो गया। अब इसको जैसे हम पीछे बढ़ाएंगे ना, कल्पना करके, देखिए इसको कल्पना करके ले चल रहे हैं, हालांकि ओरिजिनल में तो होगा नहीं। अभी कट किया, कटा ना यहाँ पर, ये जो कटा ना, यही इसका प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब,
ए बी वस्तु का, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हेजवा बन गया। देखिए इसको हम मिला देंगे और इसको मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ कट गया ना, तो इसको डॉट डॉट से, क्योंकि सब कहानी दर्पण के कहाँ है, वो साइड देख रहे हैं जी, तो रंगा नहीं गया है रंगा नहीं गया है, उधरे रंगा गया है, देख रहे हैं उस साइड रंगे हैं, उधरे इसका बन रहा है प्रतिबिंब। तो अब बताइए कैसा होगा देखने से। तो इसका हम नाम रख लेते हैं ए डैश, का नाम हो गया बी डैश। मैंने क्या रखा, ए डैश बी डैश। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रतिबिंब को तुलना करिए। हमें देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, टूटी हुई रेखा नहीं है तो वास्तविक प्रतिबिंब। हमें देख रहे हैं वस्तु यहाँ ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हेजा बना, लेकिन इसमें देखिए ए बी वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ बना है ए डैश बी डैश। इसमें डायरेक्ट बन गया है, टूटी हुई रेखा नहीं है, लेकिन इसमें टूटी हुई रेखा है। इसका मतलब कि हई काल्पनिक प्रतिबिंब है, हई कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक। शायद आपको समझ आ गया होगा, हई कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, टूटी हुई नहीं है। हई कैसा प्रतिबिंब है, आप लोग देख रहे हैं, काल्पनिक है, टूटी हुई है। अच्छा, और बात समझें, ये वस्तु के अपेक्षा देखिए उल्टा प्रतिबिंब है, नीचे की तरफ। हई देखिए इसका वस्तु की अपेक्षा है, वस्तु ऊपर है ना, तो प्रतिबिंब देखिए ऊपर है, ए डैश बी डैश है ना, तो ई सीधा प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा होता है। चीजें समझ में आई होगी, तो आपने देख ले यहाँ पर, ठीक है। अब बातें करते हैं, जरा गौर करेंगे आप लोग, चीज को समझें और थोड़े से कहानी और बढ़ा दें हम। अब यहाँ पर इस चित्र व्यवस्था में, किसमें हम देखेंगे, चित्र व्यवस्था में। देखिए इस चित्र में देखें, पहले चित्र नंबर इसको 1 मान लेते हैं, चित्र नंबर 1, चित्र 1 में हाई क्या है, चित्र 2 में, चित्र 2 में देखेंगे। दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां दर्पण में कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से। ये बात मैंने बता रखा है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो यानी यहाँ से दूरी मापेंगे हम लोग, इस ध्रुव से सभी दूरियां इधर के मापेंगे, फिर इधर से यहाँ से मापेंगे सभी दूरियां इस साइड, ठीक है। तो पहले हम चित्र 1 में लिखेंगे, तो चित्र व्यवस्था में यहाँ देख लेते हैं। चित्र व्यवस्था में, चित्र व्यवस्था में चले देखिए इधर से व्यवस्था में क्या कर रहे हैं, आओ जी, क्या हालचाल है। देखिए इधर व्यवस्था, चित्र व्यवस्था में बढ़िया से देखेंगे। हेजा से हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले चित्र 1 में देखते हैं। चित्र 1 में, चित्र 1 में हमें देखिए, हम लिख नहीं रहे हैं, चित्र 1 में बोल रहे हैं। चित्र 1 में आपको क्या लिखिए देते हैं ना, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। चित्र 1 में क्या है समझे, पी से है ए, तो पी ए क्या है, वस्तु की दूरी है। पी ए बराबर वस्तु की दूरी, पी ए बराबर वस्तु की दूरी। हेहू जब देखेंगे चित्रवा में, चित्र 2 में, तो आपको पी ए जो मिलेगा वो किसकी दूरी होगी, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। 1 नंबर में भी वह बात, 2 नंबर में भी वह बात, समझ रहे हैं। चलिए तो पहले हम 1 नंबर बात कर लेते हैं, पी ए बराबर वस्तु की दूरी। अच्छा, पी ए डैश बराबर है, देखिए हेजा से हेजा, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, किसको बता रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से, आप प्रतिबिंब की दूरी को भी से, याद है ना, दर्पण सूत्र में बताए हैं। अब गौर करें, सभी दूरियां दर्पण के किस साइड है, बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ए से है जा, यू क्या हो जाएगा, माइनस है ना, समझ पाए हैं, अच्छी बात है। प्रतिबिंब भी इधर है, सब दर्पण के सामने, तब बाएं साइड है ना, हेजा से बाएं देखिए, तो इस ध्रुव से बाएं है ना, ए से ये हो कौन सी में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें देखिए ऊपर है, तनी देखिए ऊपर ए बी को चेक करिए, ए बी बराबर वस्तु की ऊंचाई है, ए बी बराबर वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को मैंने माना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ मैंने माना, ठीक है। तो एच ओ रह जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं, ये बातें हो गई। अब है देखिए नीचे वाला एक प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखिए दोनों ऊंचाई है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज,
आई फॉर इमेज आ ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो वस्तु खातिर ऑब्जेक्ट आ इमेज किसके लिए, प्रतिबिंब खातिर। अब सुनिए, अब यहाँ आपको समझना है कि हमारा एच ओ प्लस में होगा कि माइनस में। तो सुनिए, दर्पण थी क्या बोलता है ना, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। ए से है ऊपर की दूरी बता रहा है तो प्लस, कंफ्यूजन आ रहा है चिन्ह में। हाई देखिए नीचे है तो नीचे की तरफ मापी गई दूरियां है, मूल एथी है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताया है ना, ये ध्रुव क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो नीचे है, ध्रुव से है नीचे है, तो नीचे की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। ए से यहाँ पर क्या हो जाएगा है माइनस, चिन्ह में कोई तकलीफ नहीं। ओके, अब आते हैं चित्र व्यवस्था 2 में। तो पहले काम करते हैं, इसके अनुसार हो गया। अब इसके अनुसार लिखेंगे, सुनिए इस चित्र 1 में कि यहाँ से देखिए बी पी ए, एक बड़का त्रिभुज बढ़िया से बी पी ए है, बड़का देख रहे हैं, बड़ा एगो त्रिभुज बन रहा है। एगो यहाँ देखिएगा छोटा बनेगा, कौन सा, बी डैश पी ए डैश है, जैसे है देखिए छोटा का। ये दोनों समरूप हैं, दोनों क्या है, समरूप होते हैं। समरूप माने बताएं, मैथ का ही टॉपिक है। समरूप का अर्थ होता है जब समरूप होंगे ना, समझिए समरूप की चर्चा नहीं करेंगे, अब पहले यहाँ पर जान लेंगे। समरूप है, समरूप का अर्थ है तो उनके संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। दर्पण सूत्र में थोड़ी सी बातें किए थे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा समरूप, यहाँ नहीं चर्चा करेंगे, पूरा टाइम लग जाएगा ज़्यादा, थोड़ा सा कहानी आगे कर लेंगे। बस इतना जानिए यहाँ पर कि समरूप का अर्थ जब होगा, तो समरूप का आने का अर्थ है तो यहाँ पर उनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक होगी। तो सुनिए, पहले प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब तो देखिए ए डैश बी डैश बटा क्या हो जाएगा, ए बी, एकर संगत भुजा ये आयकर। तो लिखेंगे चित्र 1 में ही सब बात हो रही है। चित्र 1 में समरूप त्रिभुज, ऐसा लिख देंगे, त्रिभुज का नाम बी पी ए एवं त्रिभुज बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश समरूप हैं, समरूप हैं। तो जब त्रिभुज समरूप हैं इसलिए भुजाएं अनुपातिक होगी। तो पहले प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब वाला है, तो प्रतिबिंब इसलिए ए डैश बी डैश बटा हो जाएगा, ये कर लिया ना, बटा इसका देखिए है क्या है, ए बी। बढ़िया से समझ गए, पहले प्रतिबिंब के ओकरा बाद में वस्तु के मैंने रख दिया। बढ़िया से ध्यान दीजिए, कहाँ है, ध्यान नहीं रहेगा फिर काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ध्यान को बनाए रखें, ठीक है। चले ना, हम टेंशन मुक्त रहे ना, हाँ सर रहिए ना आप। देखिए जरा सा, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी हो गया, और बराबर है जैसे देखिए, है जैसे माने पी ए डैश बराबर माने कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी बटा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर नहीं होगा, बटा में होगा पी ए हो गया। अब जरा गौर करें, ए डैश बी डैश क्या है जैसे देखिए, ए डैश बी डैश क्या है, देखेंगे इसका मान माइनस एच आई, तो माइनस एच आई लिख देंगे, माइनस एच आई। अब बटा में ए बी देखिए क्या है, यहाँ से प्लस एच ओ है। अब बराबर पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या है, देखिए पी ए डैश बराबर क्या है, पी ए डैश बराबर क्या है, माइनस भी, तो माइनस भी। बढ़िया से देख रहे हैं, मान बिठा रहे हैं, मान बिठा, पी ए डैश का मान मैंने यहाँ से रख दिया, गौर करें माइनस भी, और बटा पी ए, तो पी ए का मान जैसे कितना है, माइनस में यू। मज़ा आ गया, क्या आया, तो जरा गौर करें, ये माइनस क्या हो गया, कट गया, कैंसिल आउट। तो एच आई है जैसे देखिए, एच आई बटा एच ओ है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हाइट ऑफ इमेज अब बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा भी बटा यू। समझें, हाई माइनस एन से ना होने चल जाएगा, इधर से माइनस उधर चल जाएगा, तो याद देकर हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस में भी बटा यू। चल गया उस साइड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उधर जाने से, ठीक है। अब गौर करें, इसको हाइट ऑफ इमेज माने प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर वाला क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन, और इसी को बोलते हैं हम एम। तो एम बराबर बन गया माइनस में भी बटा यू। वाह, यही आया सूत्र, याद रखें। दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण है तो m बराबर माइनस में क्या आया, v बटा u, यही आवर्धन का सूत्र है। कंफर्म। तो इसको आप लोग पहले चित्र से प्राप्त किए, अब दूसरे चित्र से देखिएगा, इसमें भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं इधर से चित्र, ध्यान देंगे, चित्र 2 में देखिए, रोमन में लिखे हैं तो रोमन में लिख देते हैं। चित्र 2 में आप लोग चित्र यहाँ से देखेंगे, सब चीज़ यहाँ से देखें, पी ए, तो पी ए बराबर
क्या चीज़ है, यहाँ से देखें पी ए बराबर वस्तु की दूरी है, यहाँ से बराबर वस्तु की दूरी बराबर माइनस में यू। माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि इधर बाएं साइड है, देखिए इधर बाएं साइड है, इसे माइनस में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। बाएं साइड है इसलिए मैंने लिखा, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से बाएं साइड है इसलिए मैंने लिखा। फिर चलिए यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखिए एक दोहिने बन गया है। गौर करें, प्रतिबिंब ना हेजा से ध्रुव से दोहिने तरफ बना है, इधर बना है, यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना। तो इस साइड बना है तो देखिए दोहिने तरफ बना है प्रतिबिंब, तो लिखेंगे पी ए डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आप प्रतिबिंब की दूरी को किससे, भी से सूचित, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो ध्यान देंगे, चिन्ह परिपाटी लगाइए, चिन्ह परिपाटी बताइए ध्रुव से किधर है, दोहिने तरफ है, हेजा प्रतिबिंब है दोहिने तरफ है, इससे प्लस में आएगा, तो प्लस में, कन्फ्यूजन ना हो, समझ आ रहा है ना बातें, कन्फ्यूजन आई ही से बहुत डिटेल्स में बात किए हैं। अब चलिए यहाँ पर आगे आपको बता दें, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ए बी क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है, और यहाँ ए डैश बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो ए बी बराबर वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे हम लोग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे। ए डैश बी डैश बराबर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज। बताइए प्रतिबिंब प्लस में कि माइनस में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ऊपर है, वस्तु ऊपर तो इहो प्लस, हई हो प्रतिबिंबो ऊपर, यही से इहो प्लस, लेकिन हेमे है नीचे था ऐसे माइनस आया था, हेमे ऊपर था तो क्या आया था, प्लस, हेमे फर्स्ट वाला में, देख रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन ना हो, बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है, तो ये प्लस में ही रहेगा। अब जरा गौर करिए, है ये दोनों प्लस में ही हो गया, ये भी प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि दोनों कहाँ है, वस्तु ऊपर है, अब प्रतिबिंब क्या है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां सब धनात्मक, ऐसे हो गई बातें। आगे बढ़े ना, यस बढ़ते हैं। अब आइए ले चलते हैं, अब ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज जैसे लेकर आए थे ना, तो अब लिखेंगे त्रिभुज बी पी ए, और त्रिभुज है देखिए यहाँ से बी डैश पी ए डैश, ये क्या है, समरूप है, लिखेंगे त्रिभुज हेमे चित्र 2 में बी पी ए एवं त्रिभुज, ये जब देख लेंगे बी डैश पी ए डैश, दोनों क्या है, समरूप है। अब समरूप है इसलिए भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपाती हो जाएगी, इसलिए हम लिख देंगे क्या चीज़, तो पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब पहले क्या है, ए डैश बी डैश है, देख रहे हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब पहले क्या है, गौर से करें, पहले ए डैश बी डैश, अब बटा होगा ए बी, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाद में वस्तु की ऊंचाई, तो यहीं से हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश, अब बटा में ए बी वस्तु की ऊंचाई, बराबर अब ही प्रतिबिंब पहले प्रतिबिंब की दूरी कर लेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ, तो पी ए डैश, अब बटा में वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो पी ए, और गौर करें ए डैश बी डैश और है ए बी क्या है, यहाँ से मिलाएं, ए डैश बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब ए चाहिए, तो प्लस में हाइट ऑफ इमेज बटा ए बी का माने से देखेंगे प्लस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बराबर में जा देखिए पी ए डैश क्या है, पी ए डैश बढ़िया से देखें, पी ए डैश क्या है, प्लस में भी तो प्लस में भी, और बटा में पी ए क्या है, पी ए देख लेंगे यहाँ से माइनस में यू, ओके। अब ये प्लस है तो दोनों प्लस में तो कैंसिल कर देंगे, या ऐसे ही समझ जाएंगे प्लस 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 से होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि ऊपर वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा निचवा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से, तो ए से हेकरा बदला में क्या लिख देंगे, एम, प्लस प्लस हटा देंगे, कौन सी हो गया, एम हो गया। अब बराबर में प्लस हाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस में भी बटा यू। और इस तरह से आपने देखा कि गोलीय दर्पण में चाहे वो अवतल हो और चाहे उत्तल हो, गोलीय दर्पण की बात करें चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका आवर्धन का जो सूत्र होता है एम बराबर माइनस में भी बटा यू होता है। कन्फर्म समझ में आया? तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ आ गई होगी। आवर्धन का मतलब ये बताता है कि प्रतिबिंब कितना बड़का बन रहा है।
प्रतिबिंब कितना बड़ा छोटा बन रहा है वह बताता है आवर्धन। सुनिए, आवर्धन का कोनो मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आवर्धन समान राशियों का अनुपात है, समान राशियों का अनुपात है। लिख लेंगे, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि इसका यह समान राशियों का अनुपात है, जिसका वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ऊपर ऊंचाई नीचे हूँ ऊंचाई, ऊपर वाला कौन सी का ऊंचाई? पहले प्रतिबिंब का ऊंचाई, अब बटा नीचवा वस्तु की ऊंचाई। तो ऊंचाई को अगर मीटर में मापेंगे तो मीटर, और नीचे हूँ तो मीटर मापेंगे तो मीटर कट गया तो खत्म हो गया। यही से आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। शायद उम्मीद करते हैं कि बात आप लोग समझ गए होंगे। पूछा जाए आवर्धन का क्या कोई मात्रक है, आंसर देंगे नहीं, आवर्धन की कोई मात्रक नहीं है। जब कोई मात्रक नहीं है तो इसकी कोई बीमाएँ भी नहीं होगी। ध्यान रखना, नो मात्रक नो बीमाएँ, ठीक है। और बात करते हैं, आवर्धन को अभिवर्धन भी कहा जाता है। आवर्धन आपको 3 तरह के मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो मिलेगा रेखीय आवर्धन, दूसरा क्षेत्रीय आवर्धन, तीसरा आपको मिलेगा आयतन आवर्धन। इसको अभिवर्धन भी कह सकते हैं। अभिवर्धन, रेखीय अभिवर्धन, क्षेत्रीय अभिवर्धन, आयतन अभिवर्धन, ठीक है। एक पहला होता है 1 विमीय, दूसरा होता है 2 विमीय, तीसरा होता है त्रिविमीय। अब उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, आपको मैंने बताया, आप लोग नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी ना। वीडियो समझ में आई होगी, पढ़ाई समझना है, पढ़ाई समझना है बढ़िया से। पढ़ाई को ध्यान से रखें, ध्यान से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और चीज़ों को अच्छे से आप लोग देखें। अगर कहीं दिक्कत हो जा रही हो तो एक बार पीछे कर लेंगे और उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं ना वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की इसके आगे कहानी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।